बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 9.2। ठीक है जी। और इसमें क्या चीज़ अहम है, हाँ इसमें आपको एक तो ये डेफिनेशनें जो हैं थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट को हम कहते हैं उर्दू में हम खत नुकात, ऐसे नुक्ते, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन कि ऐसे अगर आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है तो उसके ऊपर एक पॉइंट इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सा बस ये कंसेप्ट है। 2 or more than 2 points which lie on the same line, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। दो या दो से ज़्यादा ऐसे नुकात जो एक ही खत्ते मुस्तकीम पर वाक़ हों उन्हें हम खत नुकात कहते हैं। ठीक है जी, ये एक बेसिक सा आइडिया है। उसके बाद ये ट्रायंगल्स की कुछ टाइप्स हैं, ये भी वो सवालों के अंदर ना बार बार ये आती हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन सिंपल इसकी पहचान ये है कि इसकी तीनों साइडें, ट्रायंगल है ना मसल्लस, जिसकी तीनों साइडें जो हैं वो इक्वल हो जाएं, उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल। और आइसोसेलेस क्या होता है कि एक ऐसी ट्रायंगल, एक ऐसी मसल्लस जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होंगी। 2 साइड्स, दो साइडें बराबर हों तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। और फिर राइट एंगल होती है, राइट एंगल आपको शायद पहले भी पता होगा, 90 डिग्री। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर 90 का जाविया बनता है, 90 का एंगल बनता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और फिर एक स्केलाइन ट्रायंगल है। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल जो है उसके अंदर क्या होता है कि तीनों साइडें बराबर नहीं होती, तीनों डिफरेंट होती हैं, तीनों साइडें डिफरेंट आंसर्स आएंगे, तो हम कहेंगे कि भाई ये स्केलन ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल्स की कुछ टाइप्स का हमें पता होना चाहिए। लो जी, अब आ जाए एक्सरसाइज पे। 9.2 एक्सरसाइज है। जो पहला क्वेश्चन है मैं बुक से पढ़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैंने लिखा नहीं है। सो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, ये वाले जो 3 वर्टिसेस हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहता है कि आपको 3 पॉइंट, उर्दू वाले भी समझ लें, मसला कोई नहीं है, कि आपको उसने 3 पॉइंट दे दिए हैं और कहता है कि ज़ाहिर है 3 पॉइंट हों तो 3 पॉइंटों से ट्रायंगल बन जाती है। अगर ऐसे करके 3 पॉइंट्स हों, आप ऐसे मिलाएं तो 3 ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है ना। तो कहता है इससे ये जो ट्रायंगल या मसल्लस बन रही है ये कौन सी वाली है, किस तरह की है। ठीक है, इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है। तो वो तो तभी पता चलेगा ना जब ट्रायंगल की तीनों साइडें हम मालूम कर लेंगे। और तीनों साइडों मालूम करना मतलब कि उनके डिस्टेंस मालूम करना, फासले मालूम करना। ठीक है, अगर आप इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें और इसका नाम सी रख लें, तो ए से बी फासला, बी से सी फासला और सी से ए या ए से सी एक ही बात है। तीनों डिस्टेंस हम निकालेंगे। और अब देखें इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको हमेशा डिस्टेंस ही निकालना है। हर तरह, हर सवाल के अंदर डिस्टेंस है, बस एंड पे थोड़ा सा वो सवाल मुख्तलिफ हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही होगा एक जैसा। ओके, अब देखें ए बी हम डिस्टेंस निकालने लगे हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या था कि इसका x लेना है और इसका x लेना है, दोनों को माइनस करना है। 5 - 5 उसके ऊपर स्क्वायर प्लस इसका y लेना है, इसका y लेना है 4 - -2, 4 माइनस एंड -2, ये माइनस फार्मूले का है और ये -2 का है। ठीक है, अब 5 में से 5 निकालेंगे, वो 0 हो जाना है और ये 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो 4 और 2 6, और ये 0 तो ख़त्म हो गया, तो 6 के ऊपर स्क्वायर है और ऊपर वो अंडर रूट भी है, और स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा ए बी का। इसी तरह हमने बी सी निकालना है, तो बी और सी, ये बी और ये सी, तो सी वाले की तरफ से बी की तरफ वापस आते हैं। इसका x माइनस इसका x, -4 - 5 वो हम लिखेंगे, -4 - 5, 1 - 4, 1 - 4, और फिर उसी तरह से -4 और -5 -9 हो जाता है, ये -3 हो जाएगा। अब आप इनके जब स्क्वायर लेंगे माइनस ख़त्म हो जाते हैं। इवन पावर जो होती है, जुफ्त पावर जो होती है, वो माइनस को ख़त्म कर देती है। बाकी ये है कि आप कैलकुलेटर में लिख के देख लिया करें, अगर खुद नहीं समझ आती तो ब्रैकेटें लगाएं कैलकुलेटर में, -9 लिखें, ऊपर स्क्वायर लें, वो आपको दे देगा। ठीक है, सो बहरहाल 81 और 9 मिल के 90 हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट, ये बी सी आ गया। अब इसी तरह से ए सी,
AC के लिए वही है कि आपने ये A और ये C -4 -5 1 माइनस और -2 ऐसे करके आपने उसको लिख लेना। बाकी फिर इसको हल करेंगे, -9 आएगा, +2 ये जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी 90 आ गया। अब देखें तीनों साइडों के हमने डिस्टेंस निकाल लिए। पहले का आंसर 6 आया, दूसरे का 90√, तीसरे का भी 90√। तो फिर दो साइडें आ गई ना बराबर, और ये कौन सी आई हैं, BC और AC। तो हम लिखेंगे कि सिंस BC इज इक्वल टू AC सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइडें इक्वल आई हैं, आइसोसेलेस, ठीक है। तीनों आती तो फिर वो इक्विलैटरल होती। तो बस ठीक है, ऐसे लिख दें। उर्दू वाले देख लें कि आइसोसेलेस का क्या मीनिंग है, वो आप वो लिख लीजिएगा अपना, ठीक हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में करना है। 3 में क्या कहता है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कहता है शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब ये उसने 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और यहाँ से कहता है इससे जो ट्राइंगल बनती है वो शो कराएं कि वो राइट एंगल है कि नहीं, ठीक है। ऐसे करके वो राइट एंगल होती है। अब राइट एंगल के लिए प्रूफ होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से। बहरहाल वो वहाँ तब जाएंगे जब हमें अगेन तीनों साइडों के फासले पता होंगे। तो यहाँ भी एग्जैक्ट वही काम करना है, आपने AB फाइंड करना है, BC फाइंड करना है और AC फाइंड आउट करना है। तो ये मैं अगर आपको ऐसे दिखा दूँ तो देख लें आप, AB वही कि इसको आपने A का नाम रख लेना है, इसको नाम B रख लेना है, इसको C नाम रख देना है। A और B का 4 -1, इसका x माइनस इसका x, फिर इसका y माइनस ये y, बिल्कुल वो सेम स्टेप है। अगर आपने 9.1 अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली है ना तो 2 में मसला नहीं होना। डिस्टेंस आपको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। वो आ गया तो आपकी ये भी एक्सरसाइज हो जानी है, पिछली भी हो जानी है और इवन के अगली भी जाहिर है। तो डिस्टेंस फाइंड करना ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको नहीं आ रहा तो उस पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लें पहले। तो बहरहाल 4 में से 1 निकाल लें 3, 2 में से 3 1, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 तो मिलके 10√, हो जाएगा। इसी तरह BC है वो आप देख लें, ठीक है, वही सारे स्टेप्स हैं। इसी तरह AC है, उसी तरह से करके हम करेंगे। अब ये तीनों देखें डिस्टेंस आ जाते हैं। ये 10 का √, आया है, ये 52 है, ये 18 है। जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, ऑलवेज वही हम मसला फिसागोरस लगाते हैं। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि बड़ी साइड देखें तीनों में कौन है, ये बड़ी है 52, ठीक है, बाकी एक 10 का √, है एक 18। तो बड़ी वाली को एक तरफ रखें और बाकी दोनों को एक तरफ रखें। तो बड़ी वाले का स्क्वायर, इधर भी इनका स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बराबर, तो हम स्क्वायर √ कट जाएंगे, इधर 52 रह गया, इधर 10 रह गया, 18 रह गया। 10 और 18 मिलके बनते हैं 28, जो कि 52 के बराबर नहीं आता। ये असल बात है। चूंकि वो बराबर नहीं आए तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ये नहीं बन रही, तो नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो बस ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है। 4 में भी ज़रा सवाल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके जी, कहता है यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का काम आ गया कि ये जो 3 नुक्ते हैं, पॉइंट हैं, वो एक सीधी लाइन के ऊपर तीनों आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो उसमें भी डिस्टेंस ही निकालने हैं। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेना, AB BC CA, जैसे पीछे हम करते आ रहे हैं कि इसका नाम A रख लें, इसका नाम B रख लें और इसका नाम C रख लें। तो A से B डिस्टेंस, फिर B से C और A से C या C से A एक ही बात है। तो वो देखें मैंने किए हुए हैं, ठीक है। आप वैल्यूज़ के हिसाब से करके उनको देख लें। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आंसर आएगा 90 का √। तो 90 के √ को 9 × 10 लिख सकते हैं, 9 10 = 90 है ना, 9 × 10। और जो 9 है 9, ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो 3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर √ कट के 3 बाहर आ जाएगा उसका। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 अंदर ही रहेगा, 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह जब BC का आप करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 360। तो 360 होता है 36 × 10, तो 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर √ कट के 6 ने बाहर आ जाना है, 6 √ 10 हो जाएगा। और इसी तरह CA जो करेंगे वो भी 90 आएगा और वो भी 9 बना के और 9 का वो 3 बाहर आ जाएगा, जैसे पहले AB का किया। अब ये तीनों फासले आ गए। अब असल लॉजिक पे आप आए कि देखें फासले जो होते हैं,
अगर इसको आप ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी करें, तो ए से लेके सी तक का फासला उतना ही होगा जितना ए से बी तक और बी से फिर आगे सी तक है। मतलब ये कि किसी एक का फासला बाकी दोनों के प्लस के बराबर होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। बड़ा कौन है? ये 6 वाला। 6 वाले को लहदा रखें और बाकी दो देखें, ये भी 3, ये देखें ये 3 का अंडर 3 और इंटू 10 है, ये भी 3 इंटू 10 है, तो ये 3 और 3 मिलके 6 हो जाएंगे और ये भी 6 है। तो ये देखें हमने लिखा है कि बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी ए या ए सी। ये 6 इंटू 10 है, ये 3 इंटू 10 है, 3 इंटू 10 है, 3 और 3 मिलकर 6, दोनों साइडें इक्वल हो गई। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स तीनों जो हैं वो कोलिनियर थे, हम हद नुकात ये थे। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं 9 में। 9 में उसने कहा है पैरेललोग्राम प्रूफ करें। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है वो ना, एक समझ लें कि थोड़ी सी टेढ़ी एक फिगर होती है ऐसे करके ना, और ऐसे जब आप बनाते हैं, वैसे टेढ़ा मेरे से इतना हुआ नहीं है। ठीक है, थोड़ा और करके देखता हूँ। ऐसे करके टेढ़ा होता है। ठीक है, इधर से ऐसे, और फिर मेरे से सही बन नहीं रही, लेकिन ये है कि इस तरह से होता है। मेन चीज़ ये है कि उसकी 4 साइडें होती हैं, और फ़ायदा ये होता है कि उसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। तो मतलब क्या होगा कि दो वैल्यूज़ आंसर जब हम ये फासले मालूम करेंगे ना, डिस्टेंसेस, तो वो दो आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, और फिर अगर आ जाएंगे तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम है। तो ये देखें उसने अब 4 पॉइंट, जाहिर है चकोर जो होती है उसके 4 साइडें ही होती हैं, 4 नुक्ते ही होते हैं। तो एम एन पी और क्यू 4 उसने पॉइंट्स दे दिए हैं। तो हमें चारों डिस्टेंस निकालने हैं। तो पहले हम एम एन का डिस्टेंस निकालेंगे करके, वो 17 आ गया। फिर एम एन किया है ना, फिर एन पी कर लें, फिर पी क्यू कर लें, फिर क्यू और एम कर लें। ठीक है, ऐसे चलना है आपने। एम से एन पे आना है, एन से पी पे आना है, पी से क्यू पे आना है, और क्यू से वापस एम पे चले जाना है। ये 4 फासले। तो देखें एन पी निकाल रहे हैं वो 72 आया है, पी क्यू निकाल रहे हैं वो 17 आया है, और जब हम एम क्यू निकालेंगे वो भी 72 आया है। तो दो आंसर, ये 2 के 72 आंसर आए हैं और 2 के जो हैं वो 17 आंसर आए हैं। तो एम एन जो है वो पी क्यू के इक्वल आया और एन पी जो है वो एम क्यू के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। सही हो गया। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और हाँ 10 ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायमीटर। एक डायमीटर की लेंथ फाइंड करें। डायमीटर ज़ाहिर ऐसे सर्कल बना होता है, तो उस सर्कल का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये डायमीटर होता है, जो सेंटर में से हो के गुजरता है। तो इसका डायमीटर का हमें फासला मालूम करना है, और उसका कहता है कि सेंटर भी दिया हुआ है और एक पॉइंट भी दिया हुआ है। ये सेंटर है, ये पॉइंट है। अब ज़रा गौर करें कि उसका ये जो मरकज़ और ये जो पॉइंट है ना, इनको अगर आप मिलाते हैं तो ये जो डिस्टेंस बनता है ये बेसिकली उसका रेडियस बनता है, रदास रेडियस। और रदास और रेडियस को डबल करें तो डायमीटर हो जाता है। तो हम पहले ये निकाल लेंगे रदास रेडियस, और उसको फिर आंसर को 2 से ज़रब देंगे तो फिर वो आ जाएगा डायमीटर। तो ये सेंटर है, ये पी है, इसका भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, -3 -1 और 6 -3। 6 -3 थोड़ी गलती हो गई थी, ये 6 -3 लिखा हुआ है। फिर हल करेंगे, -3 -1 -4 हो जाएगा। 6 में से 3 निकालेंगे, 3, ये 3 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर है, और इधर ये 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर लें 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर लें 9 हो जाता है। 16 और 9 मिल के 25 हो जाएगा, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5। तो ये हमारा रेडियस आ जाएगा 5 रदास, और इसको डबल करेंगे हम, 2 से ज़रब देंगे तो वो क्या हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर को उर्दू में कुतर कहते हैं। तो ये आपका कुतर जो है वो मालूम हो गया। लो जी, ये एक्सरसाइज हो गई है, कर लें इसको फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।